मुक्ति को प्राप्त करना, तो फिर ये अंतर क्यों हुए? श्री गौतम स्वामी ने जो उत्तर दिया वो कुछ आपने सुना था, जिसमें आपने सुना था कि ऋजु और जड़, बार बार व्याख्या नहीं दोहराऊंगा, और वक्र और जड़, ऋजु और प्राज्ञ, ये तीन भेद किए तीर्थंकरों के युग के। पहले तीर्थंकर के समय में व्यक्ति संत ऋजु सरल थे, लेकिन ज्ञानी विशेष नहीं थे। मध्य के ज्ञानी भी थे, सरल भी थे, और अंत के उनमें वक्रता, कपट भाव भी था, और जड़ ज्ञान भी नहीं था। ये तीन जो भेद तीर्थंकरों को लेकर, उनके संतों को लेकर किए गए, इसका कारण क्या है? बंधुओं, इसका समाधान गौतम स्वामी ने किया। यह है समय का प्रभाव है। श्रावकों, समझोगे इस बात को? यह जो अंतर आया, यह है समय का प्रभाव। तो फिर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए। ये जो होता है वो समय से होता है, कर्म से होता है, पुरुषार्थ से होता है, स्वभाव से होता है, नियति से होता है। ये कुछ मैंने शब्द आपके सामने कहे, ये ऐसे नहीं कहे, ये सिद्धांत के शब्द थे। इसको पंच समवाय कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच तो पांच है ही, समवाय समूहों को कहते हैं। ये पांच बातें हैं, और दुनिया में जो कुछ होता है उसमें इस पंच समवाय का योगदान होता है। ये पांचों एक साथ काम नहीं करते। कहीं कोई सिद्धांत लागू होता है, यानी उससे कार्य होता है, कहीं दूसरे से होता है, कहीं तीसरे से। ये पांच सिद्धांत हैं। अब पांचों की व्याख्या तो फिर एक अलग विषय है आनंद का समझने का। थोड़ा सा समझते हैं। जैसे पंच समवाय में एक सिद्धांत है स्वभाववाद। स्वभाव से होना, यह जो होता है उसमें स्वभाववाद सिद्धांत बड़ा काम करता है। कैसे काम करता है? बंधुओं, कीकर को आम नहीं लगते। कोई आदमी कितना पुरुषार्थ कर ले, उसको तो कांटे ही आएंगे, और आम के वृक्ष को आम ही फल लगेंगे। ये से क्यों और कैसे है? ये स्वभाव है।
हर वृक्ष का स्वभाव है, हर चीज का स्वभाव है। काम स्वभाव से होते हैं, सब नहीं, बहुत सारे। पानी ढलान को जाता है। हाँ जी, जरा सी बात कर रहा हूं आपसे। पानी ढलान को जाता है, कोई धकाता है उसको, कोई कुछ करता है। ढलान और पानी किसी व्यक्ति ने डाला, अपने आप क्या होगा? बह जाएगा, ढलान को जाएगा। ये क्यों जाता है? प्रश्न है, कौन धका, कौन सी शक्ति है, क्या चीज है जो उस पानी को उधर धका रही है? कुछ नहीं, स्वभाव है। जल का स्वभाव है अधोगामी, नीचे की ओर बहना, स्वभाव है ये। इसमें स्वभाव को समझने से हमारी समस्या हल होती है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, स्वभाव है। ये तो ढलान को जाएगा, पानी जाता है। अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, नीचे से ऊपर जाती है। जहां भी जब भी कोई व्यक्ति अग्नि जलाता है तो वो नीचे से ऊपर जाती है। अब क्यों जाती है? कोई भेजता है, क्या करता है? स्वभाव है उसका, वह नीचे से ऊपर जाती है। किसी व्यक्ति ने मोमबत्ती जलाई, हाथ में पकड़ी, मोमबत्ती के लो ऊपर को जा रही है, अग्नि ऊपर को जा रही है। इस बात को निरस्त करने के लिए उसने मोमबत्ती को टेढ़ा कर दिया। मोमबत्ती तो टेढ़ी हो गई, लो अब भी क्या होगी? वो फिर भी ऊपर जाएगी। उल्टी कर लो, जो अग्नि के लोहा बुझ भले जाए पर जलेगी तो जाएगी ऊपर को। क्यों जाएगी? स्वभाव है। बहुत बातें स्वभाव से होती है, वो की नहीं जाती, कराई नहीं जाती, स्वभाव है। पशुओं में देखते हम तरह तरह के अलग अलग सबके स्वभाव हैं, अपने स्वभाव के अनुसार काम हो रहे हैं। इस बात में हम कर्म को और किसी चीज को, पुरुषार्थ को, किसी को भी यहाँ पर न लाएं। बस इतनी बात, स्वभाव है भाई। पानी नीचे बहेगा और ज्योति ऊपर को उठेगी, स्वभाव है। इस तरह से स्वभाव से काम होते हैं और अपने आप होते हैं, ये एक सिद्धांत है। बंधुओं, दूसरा सिद्धांत है, उसको कहते हैं कालवाद। उसका नाम है कालवाद। काल का अर्थ समय, काल पर्यायवाची है। बहुत सी बातें समय से होती हैं, वहाँ स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ आदि आदि कुछ भी काम नहीं आते। जो होता है वह स्वभाव समय से होता है। समय की महत्ता बताते हुए कहा, काल है सृजति भूतानि, काल है संहरते प्रजा। किसी जीव ने जन्म लिया, चाहे वो मनुष्य था चाहे वो पशु था, तो क्या कहेंगे? काल है सृजति भूतानि, काल से जन्म हुआ। हाँ, भंगनी कर्म से हुआ, पुरुषार्थ से हुआ नहीं, समय की बात है। काल है संहरते प्रजा, समय आया वो चला भी गया। इसमें कोई पुरुषार्थ, कोई कर्म, कुछ नहीं, बस समय समय था और समय के साथ वो चला भी गया। समय के साथ हुआ जो भी कार्य हुआ, और सारी चीजें समय के साथ। सारी जितनी भी अगर दुनिया में आप नजर डालोगे, सूर्य का उदय होना, अस्त होना, दिन रात, कार्य सब जो हो रहे हैं, सब में समय है।
कोई कितना पुरुषार्थ कर ले, कोई एक व्यक्ति बीमार हो गया, औषध ली, उस औषध को फल देने में यानी आराम देने में समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि बिना समय के काम हो जाए। काम होगा पर समय से होगा। हर चीज का समय होता है। समय कितना लगना है ये अलग बात है, लेकिन होगा समय से। बिना समय के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। समय से हो जो भी कुछ होता है। बंद हो, चाहे पैदल जाना है समय लगेगा, चाहे गाड़ी से जाना है समय लगेगा, चाहे हवाई जहाज से जाना है समय फिर भी लगेगा। बिना समय तो काम बनेगा ही नहीं। कार्य इसलिए तो कहते हैं वह समय कर रहा है, ये एक भाषा है। असली बात यूं है, जो कुछ होता वो समय से होता है, बिना समय के कुछ नहीं होता। ये तो चलो मान ली बात, पर समय का यहां इन बातों से क्या मतलब था? आप कहोगे आप तो कुछ और बता रहे थे, इनका समय से क्या मतलब था? ये जो 4 और 5 सिद्धांतों की बात आ गई, ये कपड़ों की बात, इसका क्या मतलब था? ये एक अलग बात थी, वो अलग बात है। चलो समय से काम होता है, ये मान ली बात। नहीं, यहां भी है मामला। आदमी की सोच, आदमी के विचार, आदमी की सारी बातों पर समय का प्रभाव पड़ता है। तो फिर पुरुषार्थ क्या करेगा? कर्म क्या करेगा? करेगा। पर जब पुरुषार्थ को समझेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, कितना करता है और कर्म कितना करता है, ये भी अलग समझने की बात। अभी तो आप ये समझ लो कि समय व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करता है, जीवन को प्रभावित करता है, उसके कार्यों को प्रभावित करता है। समय प्रभावित करता है। सहज सी बात लो वर्तमान की, और बड़ी ठंड हो रही, बड़ी ठंड। आज तो बहुत सर्दी थी, कल तो बड़ी सर्दी थी। इतनी सर्दी तो पिछले साल भी नहीं पड़ी, बड़ी सर्दी थी। और ठुठुरते और लगा लो, और इसको कपड़ा, एक कपड़ा और देना भाई, मफलर देना भाई, दस्ताने देना, बहुत सर्दी हो रही, सर्दी हो रही भाई। और एक समय पीछे भी आया था, अब भी, अरे उतारो यार, बोझ मर गई, इतनी गर्मी हो रही, उतारो इसको। किसने कपड़े पहना दिए, किसने कपड़े हटा दिए, क्या हुआ ये मामला? समय की बात है ना। अब समय है, सर्दी का समय है, इतनी बस एक और फालतू कपड़ा ले लें तो भी लगता है बस ठीक है, अब ठीक हो गया, एक और ले लो। और बंद हो, समय आया, ये सारे के सारे कपड़े बोझ और भार हो गए। किसने कर दिया? ये जो आपके ने जो कुछ किया, किसने किया? उत्तर होगा समय ने किया। समय से ये सारी बात हुई। समय से व्यक्ति का पहनावा बदला, समय से व्यक्ति की क्रियाएं बदली, बहुत सारी बदली। समय होता भाई बहुत ठंडा पानी देना, भाई बहुत प्यास है, ठंडा पानी लाओ, ठंडा पानी। और आज इस ज़माने में कोई बहुत ठंडा सा पानी दे दे, कोई मस्ती में हो तो अलग बात है, लेकिन आज कोई ठंडा पानी दे कि मारने की सलाह है क्या? कॉफ़ी नहीं है, चाय नहीं है, और चीज़ नहीं है। अब ये जो रुचि बदली, ठंडा पीना है, गर्म पीना है, ये किसने बदली? समय ने। समय ने ये किया। और इतना भर नहीं, इस समय से बहुत बातें बदलती हैं। और समय और विचारों की बात को एक छोटी सी कहानी में समझाता हूं। कहीं किसी राज्य में एक युवक राजा बना। राजकुमार था वो, लेकिन युवा था, वो राजा बना। उसके पिता का देहांत हो गया था, परंपरा के अनुसार उसको राजा बना दिया। मन में उसके उमंग थे, कुछ किया जाए, प्रजा के लिए कुछ करना चाहिए।
उसने जो कुछ नीतियाँ थी अपनाई बनाई, प्रजा की भलाई के लिए, ये करें, सुविधाएं दी। एक दिन राजा बैठा था, उसके पास मंत्री भी बैठा था। राजा ने सहज में मंत्री से कहा, मंत्री, हमारी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं ये ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? बोले हमारा ठीक चल रही व्यवस्था, सही, आप बड़ा अच्छा कर रहे हो। बोले ऐसे नहीं, खुश करने के लिए मत कहो, सही में बताओ। भाई हमारे पिताजी थे, राजा थे, उन्होंने बहुत साल राज किया, उनकी व्यवस्थाएं थी। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, हमने कुछ सुधार किया, परिवर्तन किया, कुछ अच्छा किया, पिताजी के ज़माने के अनुसार है या हम उससे घटिया में हैं या उससे बढ़िया में हैं? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। अब मंत्री तो उसी को बनाया जाता जो बुद्धिमान होता। मंत्री बोला, महाराज अगर आप ऐसा जानना चाहते हो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। बोले और मंत्री हो? बोले मंत्री मैं जुगाड़ बना सकता हूँ किसी बात का। बोले क्या बनाओगे? बोले मैं किसी ऐसे व्यक्ति को लाता हूँ जिसने आपके पिता का राज देखा हो। और क्या, मैं ऐसे व्यक्ति को लाऊंगा जिसने आपके बाबा का राज भी देखा हो। वो तुलना करके बताएगा, आपके बाबा का राज ऐसा था, आपके पिता का राज ऐसा था, आपका राज अब ऐसा चल रहा है। ये वो आदमी जिसने समय को जिया है, समय को देखा है, वो बताएगा। मैं तो आपके आसपास की उम्र का थोड़ा बहुत हूँ, मैं तो जो देख रहा हूँ या मैंने देखा बता दूंगा। जिसने ये सब देखा है ना, वो बताएगा। बोले ठीक है।